सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने वो सर्वज्ञ। कि न कपटो में शंभु सना, नारी सहज जड़ज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। देखो प्रीति की रीति भली, जलु जय सरिस बिकाई। कपट खटाई परत पुनी, बिलग होई रसु जाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, किंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है, स्वाद भी जाता रहता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण तुलसीदास ने दिया है। और यह मां पार्वती ऐसा कहती हैं कि दूध के साथ जो पानी होता है वह दूध के समान भाव, एक ही भाव में बिकता है, एक ही कीमत पे बिकता है। लेकिन जब कपट रूपी खटाई, उसमें कोई खट्टा चीज डाली जाती है, तो वह जो है दूध फट करके दही हो जाता है और स्वाद भी उसका अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह की स्थिति है, इसी तरह की मन स्थिति मां पार्वती के मन में चल रही है। हृदय सोचु समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम धाम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूखौलो की भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय कुलानी। निज अग समझु न कछु कही जाई, तपैया वायु उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलन पैदा हो गई। सीत ही सरच ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। तह पुनि शंभु समझो ही पनापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अर्थात वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बैसा ही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न कोई जान कछु, युग समदीव सिराही। सियावर रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे और उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा करी जाना। अर्थात सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र को कब पार कर पाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोही। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहे हो। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह गान गाया गया है
कि आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटे ही बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य वृतुएहु। अर्थात मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करिय सो बेगी उपाय, होई मरनु जहि बिनहि श्रम दुसह विपति बिहाई, सियावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो, बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु भारी, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बैत ही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष की न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सभा, करन लगे बड़ भाग, नेवत सादर कमल सुरा, जे पावत मख भाग, सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा, विष्णु बिरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम समाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सूर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी, जो महे सुमोहिया सुदेहु, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमान से देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रहकर आऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम,
मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं? कहे नीक मोर हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हूं बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया।